अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, कंपाउंड्स के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। और दोस्तों, ऐसे केमिकल्स के बारे में बताता हूँ जो मल्टीपल यूजेस होते हैं, जो घरेलू इस्तेमाल भी होते हैं और सनती तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नमक के तेज़ाब के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, नमक के तेज़ाब को इंग्लिश के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है और दोस्तों इसे म्यूरेटिक एसिड भी बोला जाता है। केमिस्ट्री की ज़बान के अंदर इसे HCl बोला जाता है, साल्ट एसिड भी बोला जाता है और इसका जो केमिकल फार्मूला HCl है। और दोस्तों, इसके अंदर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्डिंग होती है आपस में। और दोस्तों, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और यूजेस हैं। और दोस्तों, नमक के तेज़ाब को जोसेफ प्रेस्ले ने इन्वेंट किया था। और दोस्तों, खालिश हालत में, कंसंट्रेटेड हालत में ये कलरलेस एसिड होता है। इंतहाई पंजेंट इसकी स्मेल होती है। और दोस्तों, अगर इसे हवा में रखा जाए तो इसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, यानी धुआं निकलता है। और दोस्तों, अगर इसे डिलूट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए, यानी इसके अंदर पानी मिला के इस्तेमाल किया जाए, तो इसे HClH2O बोलते हैं केमिस्ट्री की ज़बान के अंदर। दोस्तों, इंसानी मैदे के अंदर ये तेज़ाब पाया जाता है, ये खाने को हजम करता है। दोस्तों, इसे चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इस तरह मेडिसिन कंपनियां भी इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। और दोस्तों, घरेलू तौर पर यह दाग धब्बों को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सीवरेज पाइप बंद हो जाए उसे खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, किचन का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे साफ रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, हाई स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर इसे मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेहतरीन रिएक्टर है। और दोस्तों, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों के अंदर भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, अगर ये मिलावट में हो तो मुख्तलिफ कलर में आपको ये नज़र आता है। लाइट येलो कलर में भी नज़र आता है और येलो कलर में भी नज़र आता है। और दोस्तों, ये कुदरती तौर पर आर्टिफिशियल के लावा के अंदर पाया जाता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस वजह से इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी बर्फ पोशीदगी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइनिंग मेटल के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के क्लोराइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, खाद्य बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा जो पिगमेंट्स पेंट इंडस्ट्री के अंदर, डाइस के अंदर से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चले दोस्तों, ये तो थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक के तेज़ाब के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और फ़वाइद। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों, नमक का तेज़ाब जो है कंसनट्रेटेड हालत के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसे जब भी आप घर में यूज़ करें, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इस्तेमाल करें, डिलूट करके इसे इस्तेमाल करें और हाथों पे दस्ताने चढ़ाएं। और दोस्तों, आंखों के ऊपर ग्लासेस इस्तेमाल करें। और दोस्तों, जिल्द को तेज़ाब के साथ टच होने से बचाएं। और दोस्तों, अगर ये कंसनट्रेटेड हालत में या डिलूट फॉर्म के अंदर स्किन के ऊपर लग जाए तो इंतहाई शदीद दर्द होती है। इसके फ्यूम से दिल ख़राब होता है, मतली होती है और मुसलसल इसके माहौल में रहने से गला सूज जाता है, आपको खाने में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, इस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, स्पेशली जब आप घर के अंदर से यूज़ कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये तो थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक के तेज़ाब के बारे में इंफॉर्मेशन, बेनिफिट्स, यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। अगर मजीद आपका कोई सवाल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हवाले से, दोस्तों जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है, वीडियो के ऊपर लाइक करना है। और दोस्तों, मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्राउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर मज़ीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, कोई केमिकल या कोई खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, और दोस्तों अगर कोई बीमारी, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, तो उसके लिए भी आप जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर अप्लाई करूँगा और मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूँगा। चलें दोस्तों, मैं अब आपको मिलूँगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।